Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, I'm going to discuss about a topic in the biostatistics, that is the relationship between the mean, mode and median. In our upcoming video lectures, I have started this series biostatistics, which is very important for the different competitive examinations, MSc Botany, MSc Zoology, as well as the Botany mains paper for UPSC. So today particularly, I will discuss the relationship between these three quantities or these three measures. These three measures are mathematical values, which generally are type of central tendency. Statistics में mainly हम किसी भी सेट की बात करते हैं, किसी डाटा के सेट की या किसी वैल्यूज के सेट की. अगर वो डाटा या वैल्यूज बायोलॉजिकली हैं बेसिकली तो बायोस्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं, या नॉर्मल कोई डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई भी डाटा या वैल्यूज का सेट है तो वो स्टैटिस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं. तो उस वैल्यूज या डाटा के सेट का एक एवरेज क्या है, एक आइडिया क्या है या सेंटर क्या है. द फाइंडिंग ऑफ दैट सेंटर और द एवरेज ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन और द सेट ऑफ डाटा और वैल्यूज इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी से एक आइडिया आता है कि क्या रिपीटेटिव सीक्वेंस है किसी भी डाटा. मान लीजिए कोई डाटा है, यहाँ वैल्यूज है बहुत सारी, सपोज 50, 100 और मोर देन 100 वैल्यूज, उनका क्या एक सेंटर है, क्या एक रियल एवरेज है, मींस व्हाट इज रियल मीन, व्हाट आर द रिपीटेटिव सीक्वेंस, और सारा डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर टेंडेंसी स्टडी करके हम उसका ओवरऑल जो सिनेरियो है वो सारा पता कर सकते हैं. तो मेनली सेंटर टेंडेंसी में बहुत सारे मैथमेटिकल वैल्यूज को मेजर किया जाता है टू गेट द ओवरऑल आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा और वैल्यू सेट. तो सेंट्रल टेंडेंसी में मेनली तीन चीजें मेजर की जाती हैं, मीन, मोड एंड मीडियन, और इन्हीं के बेसिस पर, मीन, मोड, मीडियन के बेसिस पर अदर फैक्टर्स भी, जैसे कि डिस्पर्जन, कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीजें भी स्टडी की जाती हैं. तो मेनली इन तीनों के बीच में, इन मैथमेटिकल वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करने के लिए किसी भी डाटा या वैल्यू के सेट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया जाता है. The distribution of that particular quantity could be symmetric as well as the asymmetric. सभी मेजर्स जो हैं ये मीन, मोड, मीडियन, इनको अपकमिंग वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या होते हैं ये. Right now I'm just only plotting a relationship between all of them. So distribution could be symmetric as well as the asymmetric. Symmetric distribution of data को normal distribution कहते हैं, जबकि asymmetric distribution of data को skewed distribution कहते हैं. Skewed का मतलब है थोड़ा सा तिरछा, चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में. Asymmetric distribution itself could be positive as well as the negative, means positive skewed distribution, negatively skewed distribution. पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि स्क्यूनेस जो होती है वो राइट पोर्शन से होती है, और नेगेटिव को लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. सो डिस्कस करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप क्या क्या है, सिमेट्रिक या नॉर्मल, और एसिमेट्रिक या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. देन वी विल गिव अ फॉर्मूला बिटवीन ऑल ऑफ देम. So whenever we will represent any data, किसी भी डाटा या वैल्यू के सेट का जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो वहां पर एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं. The x-axis of the graph represents the mathematical values. वो वैल्यूज या वो डाटा जो किसी भी सेट में है. मान लीजिए कोई सेट है जिसमें मैथमेटिकल वैल्यूज हैं 1, 2, 4, 6, जैसे किसी मार्क्स की बात करें, क्लास में मार्क्स की, या नंबर ऑफ स्पीसीज की हम बात करें कि किसी कोई 1 स्पीसीज है, कोई 2 स्पीसीज है, बायोलॉजिकल डाटा भी हो सकता है बायोस्टैटिस्टिक्स में. तो यहाँ पर मैथमेटिकल वैल्यू या डाटा होता है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी होती है अकरेंस की. तो एक्स एक्सिस पर जितना आगे जाएंगे उतना ही हाई मैथमेटिकल डाटा या वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है. तो सबसे पहली तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी कि सिमेट्रिक या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या होता है कि तीनों वैल्यूज इक्वल होते हैं. यानी सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स जब आप मेजर करेंगे, मीन, मोड और मीडियन निकालेंगे, तो तीनों के वैल्यूज इक्वल आते हैं. मींस इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मोड एंड मीडियन आर इक्वल. तो यहाँ कोई रिलेशनशिप प्लॉट नहीं कर सकते, केवल इसके अलावा क्या रिलेशनशिप, कि मीन, मोड और मीडियन इक्वल है ऑलमोस्ट. तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन रेयर हो सकते हैं, लेकिन अगर एग्जिस्ट करेंगे तो इस तरह का कोई सेट
जिसका हम मीन निकालें, मोड निकालें या मीडियन निकालें तो तीनों वैल्यूज सेम आती हैं। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखाई देता है। मीन, सपोज ये मैथमेटिकल वैल्यू है जो मीन की वैल्यू है, तो यही मोड की रहेगी और यही मीडियन की रहेगी, क्योंकि किसी भी मैथमेटिकल डाटा का जो सेट है या जो वैल्यूज हैं उनका जब हम मीन निकालेंगे तो वो भी एक मैथमेटिकल वैल्यू होगा। तो सपोज वो वैल्यू यहां लाई करती है, तो दोनों जो पार्ट हैं from the value of mean mode median to the left or to the right are mirror image of each other. दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, क्योंकि जो पूरा डाटा है वो कुछ इसी तरह से अरेंज है कि उनका मीन मोड और मीडियन इक्वल आए। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें तीनों वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल। तो यहां हम रिलेशनशिप प्लॉट नहीं कर सकते अदर देन द इक्वल। तो जो नेक्स्ट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि जो सेट है या जो डाटा का सेट है या जो वैल्यूज का सेट है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें मीन मोड इक्वल जरूरी नहीं है वो इक्वल आए, मीन मोड और मीडियन का जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आएगा। तो अगर ये जो टेल है, ठीक है, मान लीजिए ये लेफ्ट साइड है, अगर ये श्रिंक होती है यानी लेफ्ट साइड स्क्यूनेस है, तब क्या होगा, हमारा नेगेटिवली स्क्यूड होगा यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर जो ये कर्व है ये राइट साइड में स्क्यूड है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैं एक डायग्राम से बताता हूं अभी आपको। देखिए अगर स्क्यूनेस, यहां पर दिखा देता हूं मैं, एसिमेट्रिक भी या तो राइट स्क्यूड होता है या पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है, और एक होता है लेफ्ट स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड। अगर राइट साइड में ये राइट डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, यहां से स्क्यूनेस आती है यानी यहां से ये टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा ये कर्व। तो ये कर्व टेढ़ा हो जाने की वजह से इस साइड कर्व ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से मैं एक डाट अलग ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। राइट साइड से स्क्यूनेस आ गई है, ठीक है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में स्क्यूनेस आ गई है, तो ज्यादा जो कर्व का पोर्शन है वो लेफ्ट साइड में स्विच कर गया है। तो राइट साइड से स्क्यूनेस आना कहलाता है राइट स्क्यूड, यानी कि पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर लेफ्ट साइड से आए, अब लेफ्ट साइड से मैं डायग्राम शो करता हूं विद द अदर कलर, आई एम चूजिंग द ब्लू कलर। अगर लेफ्ट साइड स्क्यू हो जाए, यहां से तिरछापन आ जाए, तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। तो उल्टा है, मेजर पोर्शन अगर लेफ्ट में चला गया है तो राइट स्क्यूड है, अगर जो है राइट में चला गया तो लेफ्ट स्क्यूड है। तो बेसिकली स्क्यूनेस देख लीजिए, जब इक्वल था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो स्क्यूनेस अगर यहां से टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया है, यानी ये कंस्ट्रिक्ट हो गया है, तो राइट स्क्यूड है, क्योंकि राइट साइड जो है वो स्क्यू हुई है। अगर लेफ्ट से स्क्यू है तो लेफ्ट स्क्यूड है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, क्योंकि जितना इधर चलेंगे आप लेफ्ट साइड में उतना ही वैल्यू कम होती जाएगी, जितना एक्स एक्सिस पर राइट साइड में चलेंगे उतनी वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव बोल दिया गया है या राइट और लेफ्ट बोल दिया गया है। तो मैं सेपरेट ग्राफ ड्रॉ करता हूं, फिर हम और अच्छे से इनको समझ पाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन को, एसिमेट्रिक को। सो हेयर आर द ग्राफ्स फॉर द सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल के लिए ये है मीन, मीन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मोड एम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीडियन एम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तीनों वैल्यूज इक्वल हैं। अब राइट स्क्विड में या पॉजिटिवली स्क्विड में देखिए राइट साइड से स्क्यूनेस है, यानी लेफ्ट साइड डोमिनेट इधर जो है वो ज्यादा फैटी, हम कह सकते हैं ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड नहीं है, जबकि राइट साइड से स्क्यूनेस है यहां से, तो ये राइट या पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। एक्स एक्सिस पर जितना आगे जाएंगे उतना ही वैल्यू बड़ी होगी, यानी इनमें अगर मैं बात करूं तो मीन बड़ा है एज कंपेयर टू मोड, मोड इज स्मॉलर, स्मॉलर देन मीडियन एंड स्मॉलर देन मीन। तो देखिए ध्यान से समझिए, मैंने सिंबल्स लिखे हैं, यहाँ मीन सबसे बड़ा है। मीन सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि मान लीजिए ये 0 होता, ये 1 होता सपोज, तो ये 1.3 होता कुछ, या जितना भी वैल्यूज होता, तो उसमें मीन जो है वो सबसे बड़ा है एक्स एक्सिस पर एज कंपेयर टू मोड एंड मीडियन। ये मोड है दिस लाइन एंड दिस इज द मीडियन।
सिमिलरली वहां पर उल्टा प्लॉट हो जाएगा रिलेशनशिप, वहां पर मीन सबसे छोटा होगा, मीन से बड़ा होगा मीडियन, और सबसे बड़ा होगा मोड। तो यहां देख भी सकते हो आप, क्योंकि मोड, अब ये तो नेगेटिव में है ना क्वांटिटी, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव में है। सपोज यहाँ -2 था तो ये कहीं -2.5 होगा, ये 4 के आसपास होगा। तो माइनस जितना छोटा उतना ही बड़ा होता है जनरली। -2 इज ग्रेटर नंबर देन दी -4 ऑफ कोर्स। तो मोड बड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मोड सबसे बड़ा है नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में या लेफ्ट स्क्यूड में। और देख लीजिए लेफ्ट से ही स्क्यूड है, लेफ्ट साइड से। तो ऐसे ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। ठीक है, जनरली एक रिलेशनशिप ये होता है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन मीन एंड मोड, यानी कि ये डिस्टेंस, मान लीजिए इस डिस्टेंस को मैं कह रहा हूं स्मॉलर डी। ठीक है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन, और डिस्टेंस बिटवीन द मोड एंड मीन। ठीक है, मोड और मीन के बीच में, ये मोड और मीन के बीच की जो डिस्टेंस, इसको मैं कह रहा हूं कैपिटल डी। मोड एंड मीन। I am correcting myself. The small d I am taking the distance between mean and median. Please update this thing. Small d is the distance between mean and median. So there is a relationship that the distance between the mean and median is about 1/3 of the distance between the mean and the mode. So I'm writing it mathematically. The distance between the mean and median, mean और median के बीच में जो distance है, which is small d, is 1/3 of capital D. So the distance between the mean and the median is about 1/3 the distance between the mean and the mode. तो mean और mode के बीच में distance है capital D, और ये जो distance है ये small d है। ग्राफ हमें नहीं देखना है, रिलेशनशिप प्लॉट यही होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन is 1/3 of distance between mean and mode. इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कार्ल पियर्सन ने एक्सप्रेस किया था मैथमेटिकल वैल्यू में। So what that mathematical value lies is that the mode will be equal to, this is the actual relationship between the mean, mode and median. सिमेट्रिकल में तो इक्वल होते हैं, तो एक्चुअल रिलेशनशिप क्या था, मोड इज इक्वल टू मीन -3 इंटू में मीन माइनस मीडियन। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मोड विल बी इक्वल टू मीन -3 मीन, it would be minus plus 3 median. So mean 1 mean -3 mean, it would be -2 mean plus 3 median. तो इसको प्रॉपरली अगर हम लिखें तो मोड विल बी इक्वल टू 3 median -2 mean. So this is a formula which is the relationship between the mode, median and the mean. डायरेक्टली मोड पूछे तो सब्स्टिट्यूट रख सकते हैं हम, फॉर्मूला में मीडियन या मीन दिए होंगे, या हम कन्वर्सली इनको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो एक क्वेश्चन पहले हम देखते हैं जिसमें मीडियन और मोड दिया हो, फिर हम उसमें फाइंड आउट करेंगे मीन को। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है जहां मीडियन दिया गया है 20.6 एंड मोड इज गिवन 26। तब हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा सेट जो है वैल्यूज का नहीं है, तो मीन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मीन फाइंड आउट करने के लिए हम पुट करेंगे वैल्यूज को। तो हम क्या पुट करेंगे, मोड जो होता है वो 3 मीडियन -2 मीन होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इधर लेके आ सकते हो मीन को, या पहले वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो चलिए हम मान लेते हैं मोड जो होता है, तो मोड हमारा कितना दिया हुआ है 26। बेटर वी वुड राइट 26 इज इक्वल टू 3 मीडियन, तो 3 इंटू में 20.6 माइनस में 2 इंटू में मीन। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो हम इधर रखेंगे -2 मीन,
पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 26 इज इक्वल टू, तो 20.6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, फिर कंटिन्यू करते हैं। So it would be 61.8, इतना ही वैल्यू आएगा। -2 इंटू में मीन, तो इस 61.8 को जब उधर हम लेकर जाएंगे तो इट वुड बी 26 माइनस 61.8 विल बी इक्वल टू -2 मीन। तो ऑफ कोर्स ये क्वांटिटी माइनस में आएगी, तो इसको हम पहले माइनस में सॉल्व कर लेते हैं, यानी 61.8 में से 26 को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इट वुड बी 0.8, ओके, इट वुड बी 35.8। सो माइनस 35.8 यहाँ लिख लेते हैं, विल बी इक्वल टू -2 ऑफ द मीन। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 मीन यानी डबल ऑफ द मीन इज इक्वल टू 35.8, मीन विल बी इक्वल टू 35.8 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 1, इट वुड बी 7, ओके, एंड 8, सो 17.9। तो इस तरह से मीन की वैल्यू जो है वो 17.9 आ जाएगा हमारे पास, विच वुड बी द आंसर। तो मैथमेटिकली ऐसे लॉजिकली जाके कर सकते हो, या डायरेक्ट फार्मूला भी पुट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूं, आप याद कर सकते हैं चाहे तो, या कोई एक भी क्वांटिटी मिसिंग है तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला को हम चेंज भी कर सकते हैं। दैट रियल फार्मूला इज दैट मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। These are some formulas that you can yourself made. Otherwise, the main formula is that if you want to remember the one formula, that is mode is equal to 3 median minus 2 mean. इससे दोनों formulae बनाए जा सकते हैं. So it was about the relationship between the mean, mode and median. So thank you very much. Have a good time. If you really like this video, please like the video as well as subscribe the channel, that is Botany for All.